नमस्कार। मैं प्रोफेसर अनिल तिवारी आज आपसे एक कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। छोटी सी कहानी है। अक्सर मैं उसको सुनाया करता हूँ, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है उस कहानी को मैं सुनाता हूँ। आपको भी अच्छी लगेगी, सुने। बहुत समय पहले की बात है, जब आवागमन की कोई सुविधा नहीं थी और किसी तरह के मतलब ये कह लीजिए कि खाली पोस्ट ऑफिस में एक साइकिल हुआ करती थी और कहीं कुछ नहीं होता था। गांव में एक आध साइकिल हुआ करती थी। आवागमन बैलगाड़ी से ही होता था या घोड़ों से होता था। उस समय गांव में एक प्रतिष्ठित शास्त्री जी थे जो गुरुकुल भी चलाते थे और उनकी काफी प्रतिष्ठा थी। वो कई कई कोस दूर वो कथा सुनाने जाया करते थे अपने चेलों के साथ। वो अपने गुरुकुल से चेलों का जब चयन करते थे तो वो चेलों का चयन इस प्रकार करते थे कि वो चेले उनके मतलब मंद बुद्धि हो, बहुत तेज ना हो। उसके पीछे कारण ये था, वो सोचते थे कि अगर चेला तेज होगा और उसको हमने अच्छे से पंडिताई सिखा दी और वो अच्छा निकल गया तो हमारी स्पर्धा में वो आ जाएगा। इस विचार से वो चेलों का चयन ऐसा करते थे जो मंद बुद्धि हो, जो रटंत विद्या में अच्छा रटता हो और अच्छा बोलता हो, लेकिन बुद्धि उसकी मंद हो। इसी तरह से उन्होंने 3-4 चेले का चयन कर रखा था। वो चेले बड़े निष्ठावान थे, बहुत मेहनती थे, बहुत अच्छा वो श्लोक सुनाते थे, बहुत अच्छा उसका अर्थ बताते थे, भजन भी बहुत अच्छा रहता था, वो कार्य भी बड़ी मेहनत से करते थे। एक बार पंडित जी को पास के गांव में कई कोस दूर था वो गांव, वहां पे कथा करने जाना था। तो उन्होंने 2 चेलों का उसमें से चयन किया। उनका दोनों का उन्होंने नाम रखा था। एक का नाम था चुन्नूश्री और दूसरे का नाम था मुन्नूश्री। कहा, चुन्नूश्री और मुन्नूश्री, आज तुम हमारे साथ चलोगे, रात्रि में चलना है, सब सामान की व्यवस्था कर लो, वहां पे जो जो लगना है। मुन्नू जो है वो बैलगाड़ी चलाएगा, चुन्नू तुम पीछे बैठोगे हमारे साथ और सामान सब पूरा व्यवस्थित करके ये सामान है ये ले चलना है। उन्होंने कहा जी आज्ञा, जैसी आज्ञा पंडित जी। और रात्रि में शाम को 7-8 बजे लोग तैयार हो गए, बैलगाड़ी में सब सामान लग गया। पंडित जी ने जो जो सामान बताया उनको, वो सामान उन्होंने बैलगाड़ी में रख लिया और वो लोग चल दिए। मुन्नूश्री जो है वो बैलगाड़ी चला रहा था। पंडित जब रात्रि हो गई थोड़ा सा, तो पंडित जी ने कहा, मैं विश्राम करने जा रहा हूँ, चुन्नू तुम ध्यान रखना, सामान जो है उसका देखते रहना। उन्होंने कहा जी पंडित जी। और वो लालटेन जला के वो अपना पढ़ता रहा, मेहनती बहुत था। लालटेन जला ली उसी बैलगाड़ी में और वो पढ़ रहा था अपनी पुस्तकें वगैरह। और पंडित जी विश्राम करने लगे। एक जगह कहीं पत्थर लगा बैलगाड़ी में, तो पंडित जी का जो पीने का पात्र था कमंडल तरह का, वो उचका और नीचे गिर गया। पंडित जी सो रहे थे। चुन्नूश्री ने देखा कि कमंडल गिर गया है, तो आवाज भी आई थी उसकी। मुन्नूश्री ने भी सुनी। उसने पूछा क्या हुआ? कहला कमंडल गिर गया है, कमंडल गिरा है। चले अच्छा। और उन्होंने उठाने का प्रयत्न नहीं किया। क्यों? क्योंकि पंडित जी ने कहा था देखते रहना, उठाने को नहीं कहा था। थोड़ी दूर बाद, जब देर बाद और थोड़ी काफी दूर निकल गए, उस समय पंडित जी को फिर प्यास लगी होगी। पंडित जी उठे, उन्होंने कहा पानी का। तो कहने लगे, चुन्नूश्री ने कहा वो तो गिर गया। तो कहने लगे क्यों गिर गया, तुमने उठाया क्यों नहीं? कहने लगे आपने कहा था देखते रहने को, उठाने को तो नहीं कहा था पंडित जी। पंडित जी ने बहुत उन दोनों को डांटा, बहुत कहा बेवकूफों, अब सुन लो, जो भी सामान बैलगाड़ी से नीचे गिरेगा उसे तुम्हें चुन्नू उठा के रखना है। मुन्नू तुम भी सुन लो, कोई भी आवाज आती है सामान गिरने की तो इसको बताना, ये न सुन पाए तो, और उठा के रख ले। कह ले ठीक है गुरु जी, जैसी आज्ञा। फिर बैलगाड़ी आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर ही बैलों ने गोबर किया, तो आवाज आई गोबर छपाक सी। तो मुन्नू ने कहा देखो कुछ, मुन्नूश्री ने कुछ देखो चुन्नू गिरा। तो उसने कहा हाँ। कल बैलगाड़ी रोको। उसने उठाया गोबर और सब गोबर बैलगाड़ी में रख लिया। उसने कहा अब हो गया? कल हाँ हो गया। और बैलगाड़ी चल दी। पंडित जी को कुछ गीला गीला लगा, शास्त्री जी को, और बदबू भी आई। तो उठे, चले, अरे ये क्या है, ये गोबर कहाँ से आया? तो तमाम सुनाने लगे। तो उन्होंने कहा आपने कहा था जो गिरेगा वो उठा के रख लेना, वही मैंने रख लिया।
तो उन्होंने कहा कि तुम लोग बहुत बेवकूफ हो, निरे बेवकूफ हो, और ये वो बहुत उन्होंने डांटा उनको और कहा गोबर फेंकवाया। फिर उसके बाद कहा एक कागज लाओ और सूची बनाओ कि ये सामान है, इनमें से कोई सामान बैलगाड़ी से गिरता है तो वो तुमको उठा के रखना है। फिर भी उन्होंने कहा ये बहुत मंद बुद्धि है, सोचा तो उन्होंने कहा फिर भी मैं बैलगाड़ी के अब किनारे के साइड में लेट जाता हूं, और लेकिन फिर ध्यान रखना तुम लोग। वो कहने जी गुरुजी जैसी आज्ञा। फिर बैलगाड़ी आगे बढ़ी। एक जगह एक नाला आया। जब नाला आया तो मुन्नूश्री ने कहा नाला तो गहरा है, चुन्नू से कहा। तो कहने लेकिन रास्ता तो पंडित जी ने यही बताया है, इसी से चलना है। तो उसने तेजी के साथ नाले में गाड़ी उतार दी। जब गाड़ी नीचे उतरी भड़ाक से हुई और पंडित जी गाड़ी के नीचे। फिर आवाज आई तो मुन्नू ने कहा क्या हुआ? कहले पंडित जी नीचे गिर गया। कहले सूची में देखो नाम है। उसने कहा कि चुन्नू नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, और बैलगाड़ी बढ़ा दी। अब आप इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल हमेशा करते रहना चाहिए। मुझे लगता है इससे एक और शिक्षा मिलती है कि हमें जो व्यक्ति डिजर्विंग हो उसे ही आगे बढ़ाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमसे आगे निकल जाएगा, हमारा अधीनस्थ है या हमसे छोटा है, ये कतई हमें नहीं सोचना चाहिए। आपको अच्छा लगा होगा, मुझे लग रहा है कि आप हंस रहे होंगे। ऐसे ही हंसते रहिए।